अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जिस सॉफ्टवेयर की बात करने जा रहे हैं वो ये है कि किस तरह से हम अपनी यूएसबी को एक बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। बूटेबल यूएसबी क्या होती है? एक ऐसे यूएसबी जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर के ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हम उसमें से एक मेथड को फॉलो करेंगे जिसमें यूजिंग सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट बूटेबल यूएसबी, और मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अल्ट्रा आईएसओ। और अल्ट्रा आईएसओ की मदद से मैं अपनी यूएसबी को बूटेबल यूएसबी बनाऊंगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेटअप है। याद रखिएगा, अल्ट्रा आईएसओ के अलावा हमारे पास पावर आईएसओ का सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से सेटअप रन करते हैं। मैंने जल्दी से अपने सेटअप के ऊपर डबल क्लिक किया। जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ मेरे पास एक मैसेज आया है कि आप अपनी इस ऐप को, इस एप्लीकेशन को विंडोज़ 10 की स्क्रीन के ऊपर रन करने की परमिशन देना चाहते हैं। अल्ट्रा आईएसओ वेलकम स्क्रीन विज़ार्ड है, तो आप जस्ट प्रेस नेक्स्ट। उसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट है, आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट का बटन दबाएं। जिस फोल्डर में आप इसे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसका पाथ सेट कर दें। नेक्स्ट प्रेस करें। आप अपने प्रोग्राम को किस नाम से, इसका शॉर्ट आइकन जो है मेन्यू में किस तरह से ऐड करना चाह रहे हैं वो डिफ़ाइन करें। नेक्स्ट प्रेस करें। अगर आप इसको डेस्कटॉप आइकन के तौर पे देखना चाह रहे हैं, जो कि मैं नहीं देखना चाह रहा, एसोसिएटेड अल्ट्रा विद द आईएसओ फाइल। आईएसओ फाइल बेसिकली आपकी इमेज फाइल्स होती हैं, और यही वो फाइल हैं जिनकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कंप्यूटर की इस यूएसबी जो भी इस कंप्यूटर के साथ लगी है इसे बूटेबल यूएसबी बना सकता हूँ। तो मैं एसोसिएट करना चाहता हूँ सेटअप आईएसओ सीडी डीवीडी एमुलेटर। अगर आप इसके हवाले से आईएसओ ड्राइव बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो नीचे के दोनों ऑप्शन ऑन रखते हुए मैंने नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। इस सॉफ्टवेयर के अलावा अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं जो बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए यूज़ होता है, तो सेम प्रोसीजर है। आपने उसको इस तरह इंस्टॉलेशन विज़ार्ड के साथ इंस्टॉल कर अपने पास रन कर लेना है। उसके बाद हम इंस्टॉल का बटन प्रेस करते हैं। आपकी प्रोग्रेस बार आपको शो करती है कि आपका अल्ट्रा आईएसओ का जो सॉफ्टवेयर है ये आपके पास इंस्टॉल होने के लिए तैयार है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर लॉन्च की ऑप्शन ऑलरेडी ऑन है, लॉन्च अल्ट्रा आईएसओ, आप इसे ऑन कर लें। आपके पास ये सॉफ्टवेयर जो है ये आप इंटरनेट से डाउनलोड करें या कहीं से भी आप इसको गेन कर लें, तो आप इसके अनरजिस्टर्ड वर्जन की मदद से भी अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। बट अभी हम इसमें एंटर रजिस्ट्रेशन कोड डालेंगे। उसके लिए मेरे पास यहाँ पर इसका रिटेल कीजन मौजूद है। आप इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लें। जस्ट यूज़र में अपना नाम एंटर करें जैसा कि मैंने यहाँ पे एंटर किया, और उसके बाद इसके नीचे जो रजिस्ट्रेशन कोड आ रहा है इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अपने इस कोड को अपने इस रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वर्जन के अंदर एंटर करें, और यूज़र में अपना नाम जो है वो एंटर कर दें जो आपने वहाँ पे लिखा था। ओके करने पर आपका सॉफ्टवेयर आपको मैसेज देगा कि प्लीज़ रीस्टार्ट योर प्रोग्राम बिकॉज योर रजिस्ट्रेशन इज़ वेरीफाइड। सो मैंने इसको बंद कर दिया, और अब आपने जो प्रोग्राम इंस्टॉल किया है आप अल्ट्रा आईएसओ के नाम से आप रिसेंटली इंस्टॉल्ड ऐप से जाकर इसे ओपन कर लें। ये प्रोग्राम आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से बहुत सी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म की जा सकती है, और आप इसकी मदद से मुख्तलिफ वर्किंग जो है वो मैनेज कर सकते हैं।